अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज माशाल्लाह 17वां रोज़ा हो गया। आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, ये है वो है कोरोना, लेकिन अल्लाह ताला का इतना करम है कि रब्बुल आलमीन ने देखा आज 17वां रोज़ा हो गया और इंशाअल्लाह ताला ये रोज़े भी हमारे इसी तरह से अच्छे से गुजर जाएंगे। कोई बात नहीं, इस दफ़ा हमने वो सारी तफरियाँ नहीं की, वो इन्जॉयमेंट नहीं की जो रमज़ान में होता था कि रात लेट तक बाहर बैठ गए, कोई आइसक्रीम खाने जा रहा है, कोई कुछ खाने जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें नहीं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इस रमज़ान में, इस बाबरकत महीने में हम लोगों ने पूरा जो टाइम दिया है ना अपनी इबादत को दिया है और नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, मतलब सारा टाइम इसी में गुजर रहा है। तो ये मैं समझती हूँ कि सारे सालों से सबसे अफजल ये महीना रहा कि हम लोगों ने खूब मिल के सब ने इबादत की, खूब अच्छी तरह से इस चीज़ के लिए फ़ोकस किया, अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों, अपने फैमिली के सारे मेंबर्स के साथ, उनके साथ बैठ के हमने गुजारा। अब आप देखें ना, जब ये कोरोना का चल रहा था, बहुत सारे लोग थे बेचारे जो वेंटिलेटर पे थे या बिल्कुल वो आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उनकी क्या ख्वाहिश थी? उनकी ये ख्वाहिश थी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कहीं घूमना चाहिए, सिर्फ हमें अल्लाह मियाँ थोड़ा सा टाइम दे दें, हम अपनी फैमिली को टाइम दे दें, अपने बच्चों के पास बैठ जाए, अपने माँ बाप के पास बैठ। वो अल्लाह से यही दुआ कर रहे होंगे या बल्कि कर रहे थे कि सिर्फ हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। तो अब अल्लाह ने हम सबको टाइम दिया है अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह से बैठ के घूमने फिरने, जो भी है अपनी एक मतलब अपने घर के अंदर ही। तो ये भी मैं कहती हूँ कि इसमें भी शायद अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरी सोची है, वरना सब इतने मसरूफ़ थे, भाई फुर्सत ही नहीं है। अब्बू की तरफ अरे हाय 6 महीने हो गए मैं जा नहीं सकी, मुझे टाइम नहीं है। आए फ़लानी की तरफ 4 महीने हो गए मैं तो जा नहीं सकी, मुझे टाइम नहीं है। तो अब देखें हम सबसे फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब ये करें। बेशक हम जाके वैसे नहीं मिल रहे, फ़ोन पे मिल रहे हैं, वीडियो कॉल्स पे बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं, अपने बच्चों को देख रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग शिकवा गिला कर रहे थे कि लॉकडाउन है ये, लेकिन ये भी एक मैंने कहा अल्लाह ने हमारे लिए एक अच्छा वो हो गया कि हम कम से कम अपने सारे लोगों को अच्छी तरह समझ रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हर चीज़ के लिए हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि हर चीज़ में अल्लाह हमारे लिए बेहतरी ही सोचते हैं। आज बन रहे बड़ी मज़ेदार सी एक बना रहे हम बनारसी तंदूरी बिरयानी बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी। इसके साथ मैक्रोनी एंड कोकम्बर सैलड बन रहा है जो हमारे पास यहाँ पर आपको पता है कि बेक पार्लर है, और साथ में एक बड़े मज़ेदार सा मेरा बड़ा फेवरेट है फली कीमा बन रहा है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज हम बनाएंगे और मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। और आज हमारे पास डालडा भी है, देखिए डालडा कुकिंग ऑयल जो कहते हैं ना कि कई ज़माने से इसका नाम चला आ रहा है, हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, फूफियाँ सब वो इस्तेमाल कर आ रहे हैं, आगे हम इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आगे हमारी जो न्यू जनरेशन आएगी वो तक इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कि डालडा का एक नाम है, एक मेयार है। अब देखें लॉकडाउन है, सब कुछ है, लेकिन हमारी वही सारी रूटीन चल रही है। होता ही ना कि रमज़ान का हम बड़े शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान आए, और रमज़ान में हमारे यहाँ जैसे खजले, फेनियाँ, और उसके बाद सुबह गरम गरम पराठे, या फिर इफ्तार के टाइम पे आपको पता पकोड़े, समोसे, ये सारी चीज़ें जो है ना हम हमेशा हमारे यहाँ जो बनती हैं वो बनती हैं डालडा कुकिंग ऑयल में। और जो पराठे डालडा बनास्पति, इतने मज़े के पराठे बनते हैं जिसमें देसी घी की खुशबू आ रही थी। और आज से नहीं, सदियों से एक चीज़ रवायत चल रही आ रही है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग भी अगर घर में जो इस्तेमाल करें, जो आम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, तो मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनास्पति ला के रखें, ताकि एक चीज़ की जो एक मेयार है, एक कहते हैं ना जो एक नाम है, वो हमेशा ये नाम और ये मेयार जो है इनका बरकरार है। और कई ज़मानों से जो एक वही जायका है, वही कलर है और वही टेस्ट है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारा जो क्रेडिट जाता है ये डालडा को जाता है। तो आज के जो मैं खाने बनाऊँगी ये डालडा कुकिंग ऑयल में ही बनाऊँगी। और अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपके घर का खाना जो है बड़ा मज़ेदार हो, खजले फेनिया की तो वो हमारी बनती ही रहती हैं, लेकिन हमारे घर में समोसे, रोल, पकोड़े, ये तो एक शुरू से एक पता है हमारी एक रवायत है कि अफ्तार का टाइम होता है तो हमारी ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। और सुबह के टाइम पे भुना कीमा भी बन रहा है, उसके बाद सुबह आपको पता है कि हमारे यहाँ पराठे भी बन रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना ये आप डालडा में बनाएं। और अमूमन आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने की जो माएँ थी वो हमेशा इसी बात को तरजीह देती थी कि अपने घर का साफ़ सुथरा अच्छा खाना होना चाहिए, और वो भी अच्छे ऑयल और अच्छे बनास्पति में बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है डालडा कुकिंग ऑयल में ही है। तो आज मैं भी जो मज़ेदार खाने बनाऊंगी डालडा कुकिंग ऑयल में ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये मैंने राइस के लिए पानी रख दिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास चिकन है, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन है मेरे पास, इसको मैं बड़े बर्तन में मैरिनेट करूँगी पहले।
और बेक पार्लर भी है, आपको पता है बेक पार्लर का भी एक नाम है, एक म्यार है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा कि इतनी सारी रेसिपीज़ मैंने आपको बेक पार्लर की सिखाई है, और अब तो बेक पार्लर ने और सबकी ज़िंदगियों को आसान कर दिया। उर्दू इंग्लिश में आपको इसकी रेसिपीज़ भी यहाँ मिल रही होंगी, उसके आप पैकेट के ऊपर देखिए उर्दू इंग्लिश में आपको रेसिपी मिलेगी, और उसके अलावा डिफरेंट तरह की वैरायटी भी है। अब आप घर बैठे, कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े आप ले सकते हैं, घर बैठे आप रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। चाहे आपको अगर खौंसे खाने का दिल करता है तो आप खौंसे बनाकर उसकी खा सकते हैं। अगर आपका लजानिया खाने को दिल करता है तो तभी आपने बेक पार्लर का पैकेट खोलना है। उसमें प्रॉपर तरीके से आपको पूरी उर्दू इंग्लिश में रेसिपी के साथ आपको सारे अज्जा भी मिलेंगे। अब जिस तरह से खौंसे की काफ़ी सारे लवाजमात होते हैं, लेकिन अब आपको 4 in 1 एक ही पैकेट के अंदर मिलेगा, और उसके अंदर से आप वो निकालें, और आप करी बनानी है, चिकन बनाना है, या फिर आपने उसके साथ चाट मसाला चाहिए, या फिर आपको उसके अंदर पास्ता चाहिए, तो वो सारी चीज़ें नूडल्स वगैरह सब आपको मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अज्जा मैंने आपको बता दिए हैं हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है, अच्छा इसको क्या करना है, ये तंदूरी मसाला डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ये तंदूरी मसाला है पैकेट का, ये मैं ले लूँगी, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा इसके अंदर सारी चीज़ें, इसके अंदर आलू बुखारे भी हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो हम इसको करेंगे थोड़ा सा मैरिनेट पहले यहाँ पर। चलो जी, अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन, और यहाँ पर है हमारे पास डालडा बनास्पति, ठीक है जी, बेहतरीन ऑयल है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अब तो आपको रमज़ान की बचत के साथ भी मिलेगा 200 रुपीज़ की बचत, बहुत बड़ी बचत है। अब आपको बचत के साथ भी मिलेगा, और अब आपने इस मौके से फ़ौरन फ़ायदा उठाना है और जल्दी से लाकर काफ़ी सारा स्टॉक रख लें, ताकि रमज़ान के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकें। इसके अंदर डालेंगे हम डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ये हम यहाँ रखते हैं। कहते हैं ना जहाँ ममता वहाँ डालडा। माँओं का हमेशा यही होती है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाएं, साफ़ सुथरा खिलाएं, मज़ेदार खिलाएं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना कि ये माँ ही हमेशा सोचती है, तो इसीलिए तो कहा है ना जहाँ डालडा वहाँ ममता, ठीक है जी। अच्छा इसको हमने कुछ देर के लिए मैरिनेट करना है, इसको अलग से हम पका के रखेंगे। बाकी हम जो यहाँ पर तैयारी करेंगे वो मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है जी, इसको रख दिया। यहाँ पर राइस को बॉईल करती हूँ, राइस को बॉईल करके निकाल लूँगी, और बाकी क्या करना है हम वापस आके बताएंगे। और आज का सवाल भी है हमारे पास, बड़ा ज़बरदस्त सा डिलेक्स चॉपर भी है, उसका भी हमने आपको बताना है क्या आज का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब तक आप अपना पेपर पेन लेकर अच्छी तरह से सारे रेसिपीज़ के अज्जा नोट करें, और वापस आएंगे तो फिर आज का सवाल भी करेंगे। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने चिकन को जो मैरिनेट किया था, मैंने लिया था डालडा कुकिंग ऑयल, उसके बाद टिक्का तंदूरी मसाला और अदरक लहसुन ये डालकर उसको अच्छी तरह से मैरिनेट किया। अब मैं इसको ढक के यहाँ पे रख देती हूँ ताकि ये पक जाए, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं। और यहाँ पर राइस मेरे हो चुके हैं थोड़े से, हमने इसको, आपको पता है चावल हमेशा ज़रा सा दम कम देने की वजह से उसको कम वो करते हैं। छन्ना रख लूँ, मैं नीचे से ले लूँ, मैं नीचे से ले लेती हूँ वो छन्ना। अच्छा कैमरा वहाँ करो, मैं नीचे जा रही हूँ। स्टेनर ले लूँ मैं। चलें जी, ये हम ले लेते हैं। इसको पानी इसका फेंक देते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा ये बासमती राइस का आपको पता है कि ज़रा ख्याल करना पड़ता है कि ये फ़ौरन जो है ना टूट जाते हैं, तो इसको मैंने जल्दी से छान लेना है। चलें जी, इसको हमने छान लिया यहाँ पर। अच्छा, राइस को आपने छानने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से स्टीम निकालिएगा, इसलिए कि आपको पता है कि वरना ये जुड़ जाते हैं और फिर नरम पड़ जाते हैं, तो ये आपने पहले ये काम करना है। चलें जी, हम ऐसा करते हैं, इसी में बिरयानी बनाएंगे ताकि हमारी बिरयानी जो है ना वो अच्छी से खुले से उसमें बन जाए। तो मैं यहाँ पर रखूँगी, ये देख लीजिएगा, ये रख दिया। इसके अंदर जाएंगी ये प्याज, जिसको मैंने काट के सिर्फ रखा हुआ है। अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारा इसका मेथड बता देती हूँ। बड़ी मज़े की बिरयानी बनती है, सब्ज़ी और उसके साथ
नाम मैंने बड़ा मज़ेदार सा इसका रखा, आपको तो नाम तो मैं खुद ही ज़्यादातर इनके रख रही होती हूँ। तो मैंने बनारसी तंदूरी बिरयानी, तंदूरी मसाला हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा इसको पानी इसका निकालती हूँ और इसको ज़रा सी स्टीम इसकी निकाल लेती हूँ, वरना ये होगा ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे। स्टीम आपने किस तरह से निकालनी है, इस तरह से, ये देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आपने स्टीम निकालनी है। और ये देख लीजिएगा थोड़ा सा ये कनी वाले चावल हैं, थोड़ी देर बाद फिर मैं इसकी स्टीम इस तरह से निकालूँ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार करेंगे मसाला। तो यहाँ पर मेरे पास डालडा वनस्पति, इसलिए कि पहले भी हमने आधा इसको यूज़ किया था, ठीक है। ये यहाँ पे रखती हूँ, ये हम डाल देंगे आधा कप से थोड़ा सा कम, वैसे भी बहुत कम ये यूज़ होता है। अमूमन जो हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है ज़रा सा ज़्यादा ही होता है, लेकिन डालडा वनस्पति की ये खूबी है कि ये बहुत कम खर्च होता है। और इसमें बने हुए पराठे, क्या बात है, जो डालडा वनस्पति में बने पराठे और इसमें बने हुए रोल, समोसे। और देखिए लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमारी जो अपनी जो कहते हैं ना कि हमारी जो एक रूटीन चल रही होती है, वही अफ्तारी बन रही है, वही सहरी बन रही है, वही दस्तरखान सज रहे हैं, पकोड़े, समोसे, सब चीज़ों से। और इसको जब बनाया जाता है तो वो डालडा कुकिंग ऑयल में। और आपको पता है कल मदर्स डे था, और इनका वैसे भी देखें, इनका एक वो है ना, जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो मदर्स डे पे ज़्यादातर लोग ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो डालडा को बड़ा ज़्यादा फोकस कर देते हैं। ज़ाहिर है ये हमारी जो माएँ जो कई सदियों से चला आ रहा है, और माँ, दादी, नानी, और उनसे आगे 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 जैसे आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब कितने कहते हैं ना, एक अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ होती है, एक अच्छा नाम होता है, अच्छा म्यार होता है, वो सदियों से चल रहा था। जो आम चीज़ होती है तो वो कहीं गायब हो जाती है, लेकिन डालडा का एक म्यार है, एक नाम है जो सदियों से चल रहा आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज ब्राउन करने रख दिया। अच्छा जी, मिसेस शहनशाह कराची से, चलिए जी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक, मज़े में। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और रेसिपी भी बहुत अच्छी बनाती हैं, ख़ास तौर पे देसी खाने तो आपको लाजवाब होता है। मेरे पर तो अब देसी कई खानों का एक वो लग पड़ा है, मैं देसी ही ज़्यादातर बनाती हैं। हाँ नहीं, अच्छे लगते हैं आपके खाने, और मैं बहुत ट्राई भी करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि अच्छा, आज का हमने सवाल नहीं रखा बच्चों। सवाल क्या है? अभी बताते हैं हमने क्या सवाल है। अच्छा जी, मटर जो होते हैं, अक्सर ही होता है कि हम मटर जब लेके आते हैं घर में तो पूरा साल हमें चाहिए होता है, रखने होते हैं 6 महीने, तो इसको क्या चीज़ में डाली जाए तो वो फ्रेश रहे? अच्छा, बिल्कुल हल्का नीम गर्म पानी करके ना, ठीक है, उसमें मटर को डाल दें, और अच्छा, उसके बाद उसको खुश्क कर, उसमें थोड़ी सी 1 चमची चीनी भी डाल दें, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको खुश्क करके ना बिल्कुल फ्रीज कर लें, सारा साल बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे अगर बहुत से लोग सिरका भी लगा के रखते हैं, ठीक है, काफी सही आप ऐसा करें, आप मैसेजेस भी कर रहे हैं, थोड़े से मैसेजेस कर लें 888 पर, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, नंबर ले लें इनसे, कह दें नंबर ले लें। नंबर तो आपका आ गया हमारे पास। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने ले लिए हैं, मुझे 2 आलू चाहिए थे, 1 गाजर चाहिए, यहाँ पर मेरे पास मटर हैं, कुछ लाल मिर्च, नमक और हल्दी, सिर्फ यही मसाले। अदरक लहसुन पहले मैंने चिकन पर लगा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मसाला पूरा इसका तैयार करेंगे। राइस आपके सामने मैंने बॉईल करके रख ली है, फिर आगे जो रेसिपी है वो मैं आपको साथ साथ में कंटिन्यू करती रहूँगी। हरी मिर्चें चाहिए, धनिया पुदीना चाहिए, जिसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, और मिर्चों को ज़रा सा हम साबुत रहने देंगे। ये बड़ी प्यारी सी मिर्चें मुझे लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आगे हम आपको बताएंगे। और साथ में 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने हमें ये बताना है कि मटर को किस तरह से हम रखें ताकि वो 6 महीने तक फ्रेश ही रहे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हुआ है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाता है, थोड़ा लाइट हुआ है, मैं सब्जियाँ डाल दूँगी वापस आके, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ डाल दी थी। पहले मैंने यहाँ पर डाला डालडा कुकिंग ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने प्याज ब्राउन किया, प्याज ब्राउन हो गया तो ये सारी सब्जियाँ डाल दी। ठीक है, ये सब्जियाँ डालकर इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करने रखा। ठीक है, ये थोड़ी सी फ्राई हो रही हैं ताकि थोड़ा सा गल भी जाए। और इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास टमाटर, धनिया, पुदीना, लाल मिर्च, नमक, ये हम सारी चीज़ें डालते हैं। चलिए जी, ये हम डाल देते हैं। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, ये 1 चाय का चम्मच भर के डाल देते हैं। हरी मिर्ची मैंने डाल दी है,
1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक, इसलिए कि नमक पहले मैंने जो इसके ऊपर मसाला लगाया था तंदूरी मसाला, तो वो उसके अंदर चिकन के अंदर भी ऑलरेडी है। इसके बाद इसमें हल्दी, हल्दी के बाद यहाँ पर मैंने कटिंग करके रखा हुआ है धनिया, पुदीना, टमाटर। बाद में भी खैर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देख लीजिएगा धनिया, पुदीना और ये अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। तो थोड़ा सा ये गल जाए, सब्ज़ियाँ हमारी थोड़ी सी गल जाए, फिर इसके बाद यहाँ पर ये तंदूरी मसाला मैं इसको चूल्हा जला देती हूँ ताकि कोयले का हमने स्मोक भी देना है। ठीक है, जब तक ये कोयला हमारा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर चिकन मैंने ये देखे अलग से रखा हुआ है। चिकन को बहुत अच्छे से हम गलाएंगे। ये देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आपने इसको चिकन को गला लेना है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हम इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे, पहले राइस डालेंगे और जब ये राइस पूरे हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी हम डिश के अंदर निकालेंगे तो ऊपर ये तंदूरी मसाला होगा। चिकन जो है तंदूरी मसाले वाला ऊपर से डालकर फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया, लेकिन बड़ी मज़ेदार से। निगत से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे रमज़ान आपसे बात नहीं हुई बिजी जाता था कॉल, और बस आज लग गई कॉल, आपसे बात हो गई, बस बहुत अच्छा लगा। और मेरे को दही बड़े का जिस तरह पूछना था, वैसे तो माश की दाल भिगा के मैं बनाती हूँ, लेकिन हम लोग क्या ये रमज़ान में खास ये दाल के आटे मिलता है ना खास, तो मैंने एक बार ट्राई किया ना लेकर, तो उसे बनाया से, लेकिन मैंने कहा आपसे तरह पूछ लूँ कि इसको मैं क्या अंदर डालूँ ना आपने पानी के साथ। माश की दाल का आटा। अच्छा, माश की दाल का आटा लिया खाली? जी जी। अच्छा, पता नहीं, मैंने कभी भी आटे वाला नहीं बनाया। मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ आधा कप मूंग की दाल, आधा कप माश की दाल, दोनों को भिगो देती हूँ। ठीक है, एक घंटा आधा घंटा भिगो दे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ब्लेंडर में डालना है सारा पानी निकाल के। छोटी सी प्याज, 2-3 जवे लहसुन के, आधी चाय का चम्मच ज़ीरा और 2-3 गोल मिर्चें, बस उसको पीस लें। उसके बाद आप उसको फ्राई करें, इतनी ज़बरदस्त उसकी फुल्कियाँ बनती हैं। आपने जब बनाने हैं तो उसको थोड़ा गर्म पानी में भिगो दें, फिर उसके बाद दही डाल दें, वरना फ्रीज़र में रख दें, वो बहुत अच्छी बनती है। मैंने कभी रेडीमेड आटा पिसा हुआ कभी भी नहीं लिया। अच्छा, ये मेरे पास अभी आया हुआ था तो मैंने कहा आपसे पूछूं कि इस तरह मैं करके थोड़ा ट्राई करूँ ना अगर अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मूंग की दाल का आटा मिक्स कर लें या फिर मूंग की दाल पीस के डाल दें तो अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, फिर हम कीमे की तरफ भी चलेंगे, इसलिए कि ये देखें यहाँ पर अब ये दही जाएगा। ये देखें मैंने इतना ज़बरदस्त कर लिया था, 150 का ये लिया था, बहुत मुझे अच्छा लगा। और इसके अंदर मैंने दही जमाया, देखिए कितना ज़बरदस्त दही जमाया गाढ़ा गाढ़ा सा। ये देखें, ये देखें, ये होममेड है, घर का बना हुआ दही। तो इसमें डाल देंगे 1 पाव के जितना दही, वैसे ही मैं इसको डाल दूँगी। चलें जी, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। आपने इसको मिक्स कर लेना बस। अब इसके ऊपर राइस जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्लो करती हूँ और आपको बता देती हूँ इसका कलर क्या आया है। ठीक है, ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुका है। बस इसको मैं ज़रा से आलू चेक कर लूँ। आलू थोड़े से कच्चे, लेकिन वो थोड़े दम में आ जाएंगे। ठीक है, दम में थोड़े से आलू भी गल जाएंगे। एक दफ़ा और देख लेती हूँ ना, इसलिए कि हमारे पास जो राइस है ना ये है, हाँ इतना है, देखिए इतनी कसर है। अब ये आधे इसमें गले हैं। अब ये डाल देते हैं इसमें राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम यहाँ पर दम पे रख देते हैं। ये मेरे पास है जो आप देख सकते हैं, पूरा मैंने तंदूरी मसाले के साथ इसको चिकन को रेडी किया। लेकिन ये कि अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर दम पे भी दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है हमारा मैगज़ीन का भी शूट होता है जिसमें मैगज़ीन में भी रेसिपीज़ आती है, तो बड़ा अच्छा सा एक लुक आता है। तो मैं चाह रही थी कि अब इसको दम अभी इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ, जब डिश के अंदर निकालेंगे तो ऊपर से चिकन डालकर फिर हम सर्व करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही ढक देती हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। और बस ये समझो हमारा रेडी हो गया, सिर्फ हमने कोयले का यहाँ पर स्मोक देना है। वो इसको मैं यहाँ पर कोयले का स्मोक दे देती हूँ एक प्याले के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास है ऑयल है। चले जी, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, अभी मैं इसको यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर ऑयल इसके अंदर ये प्याले में डाल देते हैं और उसके बाद हमने इसको स्मोक देना है।
और स्मोक देने के बाद कहाँ गया भाई, टोंग कहाँ है? चलिए जी, टोंग नहीं है, कोई बात नहीं, हम वैसे ही इसको स्मोक दे देते हैं। ठीक है जी, चलें जी, जब तक ये इसमें स्मोक हो रहा है ये हमने धुई दे दी इसमें। बस अब ये जब तक ड्यूरिंग ब्रेक ये राइस भी दम आ जाएंगे कि ये चिकन भी हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम कीमे की तरफ चलते हैं। और कीमे के लिए सबसे पहले सिर्फ मैं आपको यहाँ पर ये बता देती ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में ये कर लूँ। यहाँ पर मैं लूँगी थोड़ा सा, हम लेंगे डालडा, नाशपाती बेहतरीन ऑयल है, जहाँ ममता वहाँ डालडा, 200 रुपये की बचत के साथ ये हम लेते हैं आधा कप के जितना। इसके अंदर सिर्फ फली को फ्राई करेंगे, वापस आएंगे तो बाकी जो है आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आज ये हमने क्या करना है। ये मेरे पास है फली, लोबिया वाली है, ग्वार फली है, जो आपको पसंद है वो फली आप ले लीजिएगा। तो ये मैं इसमें से फ्राई करती हूँ, वापस आते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से इसकी रेसिपी को पूरे को कंटिन्यू करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ड्यूरिंग ब्रेक 881 पर आपने करने हैं मैसेजेस, ढेरों SMS करने हैं, इसलिए कि आपने विन करना है। हमारे पास NX की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त सा चॉपर है और सवाल बहुत आसान से, आपने सिर्फ मटर के बारे में बताना है कि मटर किस तरह से सेव करके रखें। आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने बिरयानी को दम दे दिया, अभी मैं उसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए। चिकन जो हमारा तंदूरी था ये रेडी हो गया। अब ये जब मैं डिश में निकालूंगी तो ऊपर से चिकन तंदूरी डाल जाएगा और नीचे वेजिटेबल होंगी, ऊपर वाइट राइस होंगे, तो बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आएगा। तो ये बड़ा मज़ेदार सा चिकन जो है हमारा ये रेडी हो गया, जिसको मैंने फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने जो कीमा तैयार करना था, पहले तो मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। जो हमने यहाँ पर मज़ेदार सा कीमा बनाना है, कीमा फली, इसके लिए क्या है, हमें बीफ का कीमा चाहिए आधा किलो और फली चाहिए आधा किलो, कोई भी आप बीन्स ले लीजिएगा। ठीक है, टमाटर 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया आप ले लीजिए 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, तेज़पत्ता 1 अदद चाहिए, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, और अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। ऑयल हमें चाहिए तकरीबन आधा कप के जितना, तो हमारे पास है वैसे ही डालडा कुकिंग ऑयल है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये मैंने रख दिया था ढक के ताकि थोड़ा सा कीमा हमारा डीप रोस्ट हो जाए, मैंने वो बर्फ़ बना हुआ था। और साथ में यह टमाटर यहाँ पर जाएगा आधा कप के जितना मेरे पास है। ये मौलवी मेरे पास है डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है, ये हम इसमें डालेंगे। ये देख लीजिएगा आधा कप के जितना, बहुत ही साफ़, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई इसमें इस तरह का केमिकल नहीं है, ज़बरदस्त किस्म का ये ऑयल है, डालडा कुकिंग ऑयल, और 200 रुपये की बचत के साथ। चलें जी, इसको अब तेज़ आग पर हम भूनेंगे इस तरह से। ये देख लीजिएगा, ये कीमा है, टमाटर है। चलें, यहाँ पर हम डालेंगे अभी मसाले और तेज़ आग पर इसको बनाना है, इसलिए काफ़ी देर पहले मैंने इसको रखा था। यहाँ पर जाएगा इसमें हल्दी, 1 चाय का चम्मच भर के आपने डालना है हल्दी का, 2 चाय के चम्मच आपने ज़ीरा डालना है, 2 टीस्पून के इतना, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, और यहाँ पर है हमारे पास ये तेज़ पत्ता, ये आपने डाल देना है, और 1 चाय का चम्मच भर के आपने नमक का, और ये 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर रखते हैं। बस अब इसको तेज़ आग पर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए बिरयानी की। आप पता है एक साइड पे ज़्यादा हीट आती है, एक साइड पे कम। अच्छा जी, बस अब इसको तेज़ आग पर भूनूंगी अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास फली है जिसको मैंने पहले ही डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई करके रख लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस उसके बाद ही हमारे मज़ेदार सा फली कीमा जो है रेडी हो जाएगा। ज़बरदस्त किस्म की इसकी शक्ल नज़र आ रही है, खुशबू बड़ी मज़ेदार सी है।
डालडा कुकिंग ऑयल में बनाएं या डालडा बनास्पति में बनाएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, हम एक सैलड बना रहे हैं जो मैक्रोनी सैलड बन रहा है, उसका मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, ये डाल देते हैं इसमें ये फलियाँ जिसको फ्राई करके रखा हुआ था, बस ये दम में ही हो जाएगा। इसके अंदर हरी मिर्चें, 4-5 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको, ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं इस तरह से, इसमें से चाक कर लेंगे तो अच्छी सी इसकी खुशबू भी आएगी। हरा धनिया मैं बाद में डाल दूँगी। चलिए, बस इसको ढक के रख देना, सही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है जो बन रही है बेक पार्लर के साथ। बेक पार्लर की आपको पता है कि वैसे इतनी सारी रेंज मार्केट में आ गई, अब आपको सवैयाँ मिलेंगी। ज़ाहिर है, जब आपको पता है ईद पे जब हमारे यहाँ बनता है शीर खुरमा बनता है और हर घर में ज़रूर बनता है, तो अब आपको बाहर से कहीं और कोई सी ब्रांड की सवैयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि बेक पार्लर ने सवैयाँ भी इंट्रोड्यूस करवा ली हैं। कलर वाली सवैयाँ भी हैं और ये प्लेन वाली भी है, पतली वाली जो सवैयाँ, जो एक शुरू से हमारे यहाँ पता है एक रवायत थी जो बनती आती थी सवैयाँ, ठीक है। इसके बाद टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1 कप के जितना इसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। सिर्फ ये बॉयल होगा इतनी देर में और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें कटिंग करके रखेंगे और उसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप के जितना मैं डाल रही हूँ। कोई भी आप जो शेप का पास्ता ले लीजिएगा। ये हम डालते हैं 1 कप, ठीक है। चलें जी, ये हमारे 1 कप के जितना ही हो गया। स्पाइरल हमने लिया है, बस ये बॉयल हो रहा है। बॉयल करके इसको निकालते हैं। आगे क्या करना है, ब्रेक पे जाएंगे। आपने करना है 888 पर मैसेजेस और बताइएगा कि किस तरह से हम मटर को सेव करके रख सकते हैं। ढेरों SMS करें और विन करें NX की तरफ से ज़बरदस्त सा चॉपर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बनारसी तंदूरी बिरयानी। अज्जा: उबले चावल बासमती आधा किलो, चिकन आधा किलो, मटर 2 कप, आलू आधा किलो, गाजर 2 अदद, दही 250 ग्राम, आलू बुखारे 50 ग्राम, लीमू 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तंदूरी मसाला आधा पैकेट, टमाटर 2 अदद, बिरयानी एसेंस चंद खतरे, प्याज 2 अदद, धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, तेल आधा कप, हरी मिर्च 4 अदद। तरकीब: एक बर्तन में चिकन पर तंदूरी मसाला आधा कप तेल और 1 चाय का चमचा अदरक लहसुन लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब इसे धीमी आंच पर पकने दें। गोश्त गल जाए तो कोयले का धुआं दें। उसके बाद तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। फिर इसमें अदरक लहसुन, टमाटर, मटर, आलू, गाजर, आलू बुखारे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और अदरक लहसुन डालकर 20 मिनट ढककर पकाएं। सब्जियां गल जाएं तो उनमें दही, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और नींबू डालें। आखिर में तंदूरी चिकन शामिल करके ऊपर चावल और बिरयानी एसेंस डालें और 20 मिनट दम देकर सर्व करें। मैकरोनी एंड कुकम्बर सैलड। अज्जा: उबली मैकरोनी 1 कप, खीरे चॉप्ड 2 अदद, पुदीना 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 1 अदद। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व करें। फली कीमा। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, फली आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च, हरा धनिया आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गरम करके फली फ्राई करके निकाल लें। अब इसमें अदरक लहसुन, तमाम मसाले और बीफ का कीमा डालकर भून लें। फिर इसमें टमाटर और फली डालकर धीमी आंच पर आधा घंटा पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर सर्व करें। मैकरोनी एंड कुकम्बर सैलड। अज्जा: उबली मैकरोनी 1 कप, खीरे चॉप्ड 2 अदद, पुदीना 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 1 अदद। वापस आ गए। ये देखिए, ऊपर हमने डाला है इसके ऊपर तंदूरी मसाला, ठीक है।
इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा पुदीना, और थोड़ी सी वेजिटेबल यहाँ पर भी आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें हमने सब्जियाँ भी डाली थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ये देख लीजिएगा। सही है, इसको मैं वहाँ पर रख देती हूँ, ये देख लीजिएगा। ये मैंने मिक्स की है, मिक्स भी आपको बता देती हूँ कि आप मिक्स करके भी इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें तंदूरी मसाला डाला, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये आप इसको इस तरह से, अगर आप चाहें तो दम के अंदर इसको डालकर आप मिक्स भी कर सकते हैं। अच्छा, कोयले का एक अदद स्मोक भी दिया था, उसका भी बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर इसके अंदर आता है कोयले का। ठीक है, ये इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ विंग्स को। ये देखिए, थोड़े से इसके ऊपर हरा धनिया, एक के ऊपर हमने पुदीना डाला है। चलें जी, वो मुझे एक डिश दे देना सैलेड के लिए, सैलेड के लिए डिश दे देना। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब सैलेड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा मज़ेदार सा जो हमने बेक पार्लर का सैलेड बनाया था। अच्छा जी, विनर जो है हमारी रुबीना है मुल्तान से। अच्छा जी, जल्दी से मुझे बॉल दे दें। ये हम सैलेड जो हमने बेक पार्लर का बनाया था, इसको सिर्फ मिक्स करेंगे यहाँ पर। ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें, चलें बस ये मिक्स करते हैं, 2 मिनट बनाए। इसके अंदर ये बेक पार्लर की मैंने डाल दी हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, बेक पार्लर का ज़बरदस्त चिली गार्लिक सॉस है। साथ में मुझे बस बॉल दे दें उस वाला, थोड़ा सा सिरका, ठीक है। सिरके के साथ ये सारी बेक पार्लर की हमने चीज़ें ली हैं। आपको पता है बेक पार्लर की इतनी सारी, उनसे बॉल ले लो खाली। थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। चलें जी, ये मिक्स हो गया। चलें जी, ये हो गया ज़बरदस्त सा सैलड भी हमारा रेडी हो गया। मज़ेदार सी ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।